तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ययाति। ये सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन हम लोगों ने धर्म युद्ध पढ़ा था और उसको समझने के बाद अब सेकंड लेसन ययाति पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। लेसन शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ययाति ये नाम है, शीर्षक है इस कहानी का। लिखता है दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं कि यह कहानी, दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, मतलब यह कहानी जो महाभारत से लिया गया है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, भारत के धार्मिक कहानियों से लिया गया है। कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल, इसका संग्रह और संपादन का काम चमन लाल ने किया है। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका पब्लिकेशन जो है भारत सरकार का जो पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया है। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी, और यह स्टोरी जो है इंग्लिश में सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं। लिखता है क्वेश्चन में, वॉक इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कह रहा है छोटे ग्रुप में आप काम कीजिए और इसको डिस्कस कीजिए। कहता है विच इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का सबसे सुनहला समय कौन होता है। चाइल्डहुड मतलब बचपन, यूथ या युवावस्था, या ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा अवस्था। गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, आप अपने चॉइस का मतलब आप जो सेलेक्ट करते हैं उसका कारण भी बताना है। वाई डज मैन वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज यंग, क्यों मनुष्य हमेशा युवा रहना चाहता है, यंग रहना चाहता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका कारण आप सबको पता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ययाति जो टाइटल है इस पर अब कहानी शुरू होती है। एम्पेरर ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवाज। एम्पेरर ययाति मतलब सम्राट ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवाज, मतलब पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। मतलब ये कि एम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वज थे, उनके पूर्वजों में से एक थे, मतलब उनके पूर्वज थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट, मतलब कभी पराजय का उन्होंने मुंह नहीं देखा था, या पराजय से या हार से कभी उनका सामना नहीं हुआ था, मतलब कभी हारे ही नहीं थे, इतने महान थे। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ शास्त्र। डिक्टेट्स का मतलब होता है अच्छी बातें या सूक्तियाँ। वो शास्त्रों की अच्छी बातों का पालन करते थे। एडोर्ड द गॉड्स, देवताओं की पूजा करते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वजों में भी उनका गहरा समर्पण या गहरा आदर था। विद इंटेंस ऑफ डिवोशंस, मतलब एकदम गहरे श्रद्धा भक्ति भाव से अपने पूर्वजों और भगवान की पूजा प्रार्थना वो करते थे। ही बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गए। एज ए रूलर, एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। डिपोटेड टू द वेलफेयर ऑफ ही सब्जेक्ट्स, और अपने प्रजा के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर पैराग्राफ का मतलब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे लिखता है ही बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड। वह प्री मैच्योरली का मतलब होता है समय से पहले, प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले, अपरिपक्व अवस्था। प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है, जैसे 9 महीने पे बच्चा डिलीवर होता है लेकिन 8 महीने पे डिलीवरी हो गई, उसको कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। तो ही बिकेम प्री मैच्योरली ओल्ड, मतलब समय से पहले वो बूढ़े हो गए। बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य के शाप के कारण वो समय से पहले बूढ़े हो गए। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी देवयानी के साथ गलत किया था, जिसके कारण शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया, और उस श्राप के कारण समय से पहले ही वो बूढ़े हो गए, मतलब जवानी में ही बुढ़ापा आ गया, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज व्हेन विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज। अब महाभारत के कवि के शब्दों में ययाति को बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा अवस्था आ गई, और जिसने उनके सुंदरता को बर्बाद कर दिया, मतलब उनकी सुंदरता खत्म हो गई, उनका चेहरा लटक गया, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई।
एंड ब्रिंग्स और मिजरीज, और बहुत सारा कष्ट उनके जीवन में ला दिया। बुढ़ापा जो कष्ट लाता है वो सारा कष्ट उनके जीवन में आ गया। इट इज़ नीडलेस टू डिस्क्राइब, नीडलेस का मतलब होता है व्यर्थ, यह व्याख्या करना या बताना व्यर्थ है। द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ, मतलब वह जो जवानी जो उनकी भरपूर थी। विगोरस का मतलब होता है एकदम बहुत, जिसको अकड़ू जवान कहते हैं, है ना, जिसको हट्टा कट्टा आदमी कहते हैं, वैसा अकड़ू जवान जो सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, जिसका एज अचानक ढल गया या खत्म हो गया। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय द पैंग्स ऑफ रिकलेक्शंस, जहाँ इस लॉस का जो दर्द था, लॉस का जो कष्ट था, मतलब खोने का जो वो आक्रांतता था या उसकी जो कठिनाई थी, वह उनके रिकलेक्शन ऑफ पैंग्स, मतलब उनकी जो पुरानी यादें थी, जवानी की जो यादें थी, उसका स्मरण और उनको दंश देता था, मतलब उनको तंग करता था, कष्ट पहुंचाता था। आगे लिखता है, ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति जो अपने आप को अचानक एक बूढ़ा आदमी पाए, वॉज स्टिल हंटेड बाई द डिजायर फॉर सेंसुअल एन्जॉयमेंट। अभी भी इनको, चूँकि आयाती समय से पहले बूढ़े हो गए, मतलब जवानी में ही बुढ़ापा हो गया, इसलिए इनके मन में आज भी सेंसुअल डिजायर था। सेंसुअल डिजायर का मतलब इनके मन में आज भी औरतों के प्रति एक अलग तरह का फीलिंग था, जो उनकी इच्छा थी वो पूरा नहीं हुई थी, क्योंकि जवानी में ही वो बूढ़े हो गए थे। तो इस कामुक जो इंजॉयमेंट होता है, उस प्लेजर के लिए वो उनके मन में आज भी बातें थी। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उनके 5 सुंदर बेटे थे। ऑल वर्चुअस, सभी के सभी गुणी थे, एंड एकम्प्लिश्ड थे, और सभी के सभी को अच्छा आशीर्वाद प्राप्त था, सभी के सभी गुणी थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर अफेक्शन, ययाति कॉल्ड देम, ययाति उनको बुलाए और बड़ी अपील्ड पिटियसली, और बड़ी दया भाव से, पिटियसली मतलब दर्द से, बड़ी अंदर से हिले हुए या अंदर से बड़ी दर्द से उनके प्यार के लिए उन्होंने पूछा, उनके श्रद्धा समर्पण के लिए पूछा, और कहा द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, कर्स का मतलब श्राप, अभिशाप, ग्रैंडफादर मतलब यहाँ दादाजी नहीं, नाना। इन्होंने कहा द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे आप लोगों के नाना के श्राप के कारण, ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, हैज़ मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड, मतलब आपके नाना के श्राप, आपके नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण मैं प्रीमेच्योरली मतलब समय से पहले, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना अनुमान, कोई अनुमान भी नहीं था कि इतना जल्दी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो उनके श्राप के कारण मैं इतना जल्दी बूढ़ा हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ, कहा कि मैंने अपने जीवन का सुख भोग नहीं पाया, उसकी खुशी का भोग नहीं कर पाया। फॉर नॉट हैविंग वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी, फॉर नॉट नोइंग वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी, और जो मेरे पास था उन चीज़ों का भी इंजॉयमेंट मैं नहीं ले पाया, जो चीज़ मेरे पास थे उनका भी खुशी मैं, या उससे जो मन में सुख मिलता है उस सुख को मैं नहीं भोग पाया। कहते हैं आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ, ये हो गया। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्टोरेंट, मतलब मैं हमेशा जीवन जो है रेस्टोरेंट का जिया। रेस्टोरेंट का जीवन जीना मतलब हमेशा एक कैसा जीवन, रेस्टोरेंट का जीवन का मतलब एक ऐसा जीवन जो हमेशा बंधा हुआ हो, ऐसा जीवन जो एक मर्यादा में हो, ऐसा जीवन में हमेशा जीता रहा। डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर्स, और जो लॉफुल प्लेजर्स थे, मतलब जो आनंद मुझे आसानी से मिल सकते थे, जिस आनंद को लेने में मुझे किसी तरह की कोई कानूनी वैधता नहीं है, या जो नैतिक सुख था वो भी मैं नहीं ले पाया। वन ऑफ यू ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, कहा कि तुम में से किसी एक को मेरा यह जो बुढ़ापा का जो बोझ है यह ले लेना चाहिए। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और मुझे अपनी जवानी वापस, तुम अपना जवानी मुझे वापस मतलब तुम्हें दे देना चाहिए, और मेरा ये जो बुढ़ापे का दंश है या बुढ़ापे का जो एज है उसको ले लो। ही हु एग्रीज टू दिस, कहा कि जो इस पर सहमत होगा, ही हु एग्रीज टू दिस, जो इस पे सहमत होगा, एंड बेस्टोज हिज यूथ, और जो अपनी जवानी मुझे दे देगा,
विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वही मेरे राज्य का राजा होगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगर ऑफ यूथ, कहा कि मैं अपने जीवन को अपने पूरे जवानी के जोश के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, चाहे इसका आनंद उठाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा, किन्होंने कहा? याति ने कहा। He first asked his eldest son to his bidding, to do his bidding. Bidding का मतलब आदेश। सबसे पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे को अपना आदेश पालन करने के लिए कहा। द सन रिप्लाइड, लेकिन बेटे ने जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, वो महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी, मतलब औरत और नौकर हमारा मजाक उड़ाएंगे। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना। If I were to take upon my old age, अगर मैं आपका ये बुढ़ापा ले लेता हूँ तो सारे नौकर और औरतें हमारी क्या करेंगी? मजाक उड़ाएंगी। I cannot do so, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। Ask my younger brothers who dearer to you than myself, आप मेरे छोटे भाइयों से पूछिए जो मेरे से ज़्यादा आपके प्रिय हैं। डेरर मीन्स प्रिय। अब 5वां नंबर पैराग्राफ शुरू होता है। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, he gently refused with the word, वो भी बड़ी विनम्रता से इस बात से इनकार कर गया। कहा, Father, you ask me to take up old age, मतलब पिताजी आप चाहते हैं कि आपका मैं बुढ़ापा ले लूँ। Which destroys not only strength, जो केवल ताकत को ही नहीं खत्म करेगा, and beauty और सुंदरता को, बट ऑल्सो सी विजडम, लेकिन देखिए बुद्धिमानी को भी खत्म कर देगा। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मैं उतना मजबूत नहीं हूँ कि ये सब कर सकूँ, है ना। तो ये सेकंड पेज हुआ। जो पैराग्राफ नंबर 5 था इसको भी हम लोगों ने खत्म किया। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 6 और 7वां पढ़ेंगे। आज बस इतना है, रुक जाए 2 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लिखता है, द थर्ड सन रिप्लाइड, अब थर्ड सन ने क्या जवाब दिया? द ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स, एक बूढ़ा आदमी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता है, और एन एलिफेंट या हाथी की सवारी नहीं कर सकता है। हिज स्पीच विल फॉल्टर, और उसकी आवाज़ भी बड़बड़ा के निकलती है, मतलब बूढ़ा आदमी कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ भी सही से नहीं निकलती है। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, और इस दर्द में या दुख में मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूँ। आगे 7 नंबर, द किंग ग्रीव एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइंड टू डू एज ही विश्ड, मतलब राजा, द किंग ग्रीव एंग्री, राजा क्या हो गए? गुस्सा हो गए। व्हेन, जब उन्होंने देखा, दैट हिज 3 सन्स, कि उनके 3 बेटे हैड डिक्लाइंड, मतलब उन्होंने इनकार किया, टू डू एज ही विश्ड, जैसा वो चाहते थे वैसा करने से इनकार किया, तो राजा क्या हुए? गुस्सा हुए। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th सन, उन्होंने उम्मीद किया कि उनका चौथा बेटा अच्छा करेगा। टू हुम ही सेड, जिसको उन्होंने कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, मतलब तुम्हें मेरा बूढ़ा एज ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विद मी, अगर आप तुम क्या करते हो, मेरे से अपना बुढ़ापा अपनी जवानी के बदले एक्सचेंज करते हो, बदलते हो, तो आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय बाद पुनः वापस दे दूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और फिर बूढ़ा एज मैं ले लूँगा, विथ विच आई हैड बीन कर्स्ड, जिसका मुझे श्राप मिला है। उसके बाद द 4th सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, लेकिन चौथे बेटे से जब कहा तो चौथे बेटे ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए। एज दिस वॉज ए थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंट टू, मतलब ये एक ऐसा चीज़ था जो किसी भी मामले में कंसेंट नहीं हो सकता था, मतलब कंसेंट मतलब राजी होना, राजी नहीं हो सकता था। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प फॉर अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, क्योंकि एक बूढ़े आदमी को यहाँ तक कि अपने शरीर साफ करने के लिए भी दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नहाने धुलाने के लिए भी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आगे है, अ मैन मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, मतलब अ मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, मतलब सबसे दर्दनाक और कष्टदायक समय होता है बुढ़ापा। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट,
नो, उसने कहा नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, भले ही वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था फिर भी उसने कहा नहीं, ही कुड नॉट डू इट, वो इसे नहीं कर सकता था, मतलब अपनी जवानी को अपने पिता को नहीं दे सकता था। पीछे वाली बड़ी बहुत बकबका रही है सब। आगे ययाति वॉज स्टक विथ सौरो एट द रिफ्यूजल ऑफ 4 सन्स। अब ययाति जो थे, अब इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब 4 बेटों ने मना कर दिया। ही पॉज्ड फॉर सम टाइम, वो कुछ देर तक रुके, देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेज। तब वो कहाँ, अपने अंतिम बेटे के पास पहुँचे जो कभी भी उनकी बात को टाला नहीं था, उनकी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया था। उसके पास गए और कहा कि यू मस्ट सेव मी, तुम मेरी जरूर रक्षा मतलब तुम्हें करना चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विच इट विद इट्स रिंकल्स, कहा कि मैं ये पूरा बूढ़ा एज मुझे मिल गया है जिसमें झुर्रियाँ, रिंकल्स मतलब चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, डेबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स मतलब अक्षमता आ गई है, डेबिलिटी आ गई है, ग्रे हेयर्स आ गए हैं मतलब बाल पक गए हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के शाप के कारण, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ, भोग नहीं सकता हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन माई योर सेल्फ, अगर दिस इन्फॉर्मिटीज, अगर तुम इन चीज़ों को तुम ले लो, आई शैल इंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ, तब मैं कुछ दिनों तक यह जीवन का आनंद लूँगा और फिर तुम्हें वापस दे दूँगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, तो फिर मैं अपना पुराना बूढ़ा एज और यह दुख मैं वापस ले लूँगा। आगे लिखता है पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज हिज फादर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, पुरु ने इस बात को इनकार नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया जैसा कि उनके बड़े भाई ने किया था। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो कि सबसे छोटे बेटे थे, मूव हिज बाई फिलियल लव, अपने ये जो प्यार था उससे वो हिल गए मतलब उससे ज़्यादा वो प्रभावित हुए और कहा फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं अपनी जवानी आपको खुशीपूर्वक दे दूंगा। एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज, और आपका जो ये दुख का जो बूढ़े अवस्था का जो दुख है उससे मैं आपको आज़ाद करूंगा। एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और इस राज्य का भी देखभाल मैं करूंगा। बी हैप्पी, आप खुश रहें। हेयरिंग दिस वर्ड्स ययाति बिकम यूथ, और इन बात को सुन करके ययाति जवान हो गए। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जो अपने पिता का बुढ़ापा अवस्था स्वीकार किया। रूल द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, उन्होंने अपने उस राज्य का शासन किया और महान बन गए। आगे 10वां नंबर है ययाति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाइड, ययाति अपना जीवन इंजॉय किए और लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुए। वेंट लेटर टू गार्डन ऑफ कुबेर एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विद अप्सरा मैडन, तो वो कुबेर के बगीचे में गए और अप्सराओं के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताए। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय तक, स्पेंट इन वेन एफर्ट्स क्वेंच डिजायर बाय इंटेलिजेंस, द ट्रूथ dawned on him returning to पुरु had said, कह रहा है कि आफ्टर लॉन्ग ईयर्स मतलब बहुत लंबे समय बिताने के बाद, इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर ऑफ इंटेलिजेंस, जो ये इंटेलिजेंस है मतलब जो उनका सेंसुअल डिजायर था, कामुकता था, उस पर कभी भी वो विजय नहीं पाए, मतलब अपने उस प्यास को बुझा नहीं पाए। और तब द ट्रूथ dawned on him, और जो सच्चाई थी उनको समझ में आया। रिटर्निंग टू पुरु के पास लौटे और कहा, जब सच्चाई से अवगत हुए तो पुरु के पास लौटे और बोले, क्या बोले? डियर सन मतलब प्रिय बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस, मतलब ये जो कामुकता है या काम वासना है इससे हम संलिप्त होकर के या उसमें शामिल होकर के उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। एनी मोर देन फायर इज बाई पोरिंग घी इन इट, मतलब यह ठीक उसी के जैसा है जैसे आग में घी जैसे डालने जैसा है। आई हैड हर्ड एंड रेड दिस, मैंने इसको सुना था और पढ़ा था, बट टिल नाउ, लेकिन अब तक
आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन मैंने इसे महसूस नहीं किया। तुम थोड़ा मारोगे उधर थप्पड़ से जा जाके उस सबको, खदेड़ो तो वहाँ सबको। आगे इन्होंने कहा कि आई हैड हर्ड एंड रेड दिस, मैंने इसको सुना है और पढ़ा भी है, बट टिल नाउ, अब तक, आई हैड नॉट रियलाइज इट, लेकिन अभी तक मैंने महसूस नहीं किया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, मतलब कोई भी चीज़, जैसे चाहे वो अनाज हो, सोना हो, मवेशी हो, औरत हो, नथिंग कैन नेवर एवर सेटिस्फाइड द डिजायर्स ऑफ मैन, वो किसी भी मनुष्य के इच्छा को, तीव्र इच्छा को खत्म नहीं कर सकती है। वी कैन रीच पीस ओनली बाई मेंटल पॉज बियॉन्ड द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब जो लाइक्स है, पसंद और नापसंद है, उन सब से दूर निकल करके हम मानसिक शांति से ही अपने आप को शांत कर सकते हैं। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्रह्मन, और यही ब्रह्मन की अवस्था होती है। टेक बैक योर यूथ, तुम अपनी जवानी वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, और अपनी राज्य का वो करो, शासन करो। विद दिस वर्ड्स ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, और इन शब्दों के साथ ययाति को पुनः अपना बुढ़ापा अवस्था मिल गया। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जिनको अपना पूरे पुनः जवानी वापस आया, वाज मेड किंग बाई ययाति, ययाति ने उनको राजा बना दिया। हु रिटायर टू द फॉरेस्ट, और ययाति जंगल में चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज एंड ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और ऑस्टेरिटीज मतलब वो वहाँ जाकर के निर्वाण प्राप्त किया, और स्वर्ग को अंत में, मतलब वहाँ वो साधु बने और फिर जाकर के स्वर्ग को भी प्राप्त किया। ये कहानी था ययाति का, जिसको हम लोगों ने ख़त्म किया।